जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत को अपने अकॉर्डिंग अपने पास बुलाते हैं, चाहे वो फिर वर्षों बाद हो या फिर महीनों बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरु जी महाराज के ऐसे चमत्कार, ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस, ऐसे बहुत सारे सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को जान सके और उनको पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है स्वर्गीय कर्नल दीपेंदु शेखर चैटर्जी का। नवंबर 1984 में गुरुजी के संपर्क में आने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस ड्यूरेशन में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्र व परिचितों को गुरुजी का आशीष मिला है। मैं उनमें से कुछ अपने एक्सपीरियंस का विवरण यहाँ पर कर रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी वाइफ के बाएं कंधे का लिगामेंट टूट गया था। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे फेमस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अपने रोगियों को भेजते हैं। हम भी उनके पास पहुंचे। उस टाइम से अब तक का 22 साल का सफ़र हमने उन महापुरुष के चरणों में बिताया है। जब हम उनके पास सुबह 4 बजे पहुंचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है, जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। वास्तव में वहाँ एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है। 2 साल से मैं आंत्रशूल से परेशान थी। इसमें बहुत दस्त होते हैं। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने ऑफिस नहीं जा सका, क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार वॉशरूम जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फ़ोन करके मेरे हेल्थ के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी कंडीशन बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि ये अच्छा लक्षण है, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। अगले दिन सुबह मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ और ये मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी रोग बाकी है और अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा फील हुआ कि मुझे बिजली का तेज झटका लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ। मेरी पत्नी बबली, उसका उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की शाम को हमारे घर पहुंचे। उनके कहे अनुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। एक रोटी के आधे हिस्से को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दिया गया। बाकी रोटियों को उन्होंने बबली के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि ये एक काले कुत्ते को खिला दूं। मैं भौचक्का था। रात के 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में
आवारा कुत्ता, वो भी काला, मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने अपनी शंका गुरुजी को जताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे कहा, नीचे बाहर जाकर देखो। मैं अचंभित हुआ जब नीचे जाते ही मुझे एक काला कुत्ता मिल गया। उसी टाइम बबली का रोग समाप्त हो गया। एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर बहुत सारे गेस्ट थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सारे गेस्ट को लो अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ कहते हुए बांट दिए। सरप्राइज की बात ये थी कि जिन फलों का नाम वो ले रहे थे, बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो गए थे। मेरे एक जवान नायक आनंदन को बाधा दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लग गई। जवान का उपचार तो हुआ था, पर उस चोट के कारण वह सेना के सारे कार्य करने में सक्षम नहीं था। उसे सैन्य सेवा से रिटायर करके घर भेजा जा रहा था। मैं उसे सुबह 4 बजे गुरुजी के पास ले गया और उनसे उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने मुझसे सवाल किया कि यदि उन्होंने उसे रोग से मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म में विकलांग होगा। मैं विस्मित अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दे। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंदन को लेटने को कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वह किसी को डांट फटकार लगा रहे हैं। नीचे लेटा हुआ आनंदन बच्चे की तरह धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं आश्चर्यचकित था। फिर उन्होंने आनंदन को उठकर अपने शरीर पर से सारी पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उसे ठीक होने में टाइम लगेगा और तीसरे दिन फिर से लेकर आऊं। अगले दिन सुबह जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंदन को अपनी बैरक के बाहर डंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वह रोग से मुक्त हो गया है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक यह बातें गोपनीय रखने के लिए कहा। तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंदन की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13 से 14 किलो कम हो गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन से सवाल किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंदन ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी थाइमस ग्लैंड को छुआ। उन्होंने फिर मुझे निर्देश दिया कि आनंदन को बैरक में पहुंचाकर उसे सोने दूं। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर टिका और वो सो गया। ड्राइवर की हेल्प से हम उसे बैरक तक लेकर आए और उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। आनंदन 3 दिन तक सोता रहा और पूरी तरह रोग से मुक्त हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने जब उसे एग्जामिन किया तो उसे ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। अब उनके पास उसे सारी सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कर्नल DRP चौधरी विधुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र देखकर उसके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी का है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया। गुरुजी बोले कि वो तो यहीं पर है, क्या वो देखना चाहेंगे? हम असमंजस में थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह मेज जिस पर चित्र रखा हुआ था
उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सारी चीज़ें, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ सिर्फ ज़मीन को छोड़कर। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी फिर से बोले कि वह उन्हें और अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वह तो इधर ही है। एक शाम को गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई सज्जन भी आए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने बेटे तिल्टू को जब गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को गुस्सा आ गया था और उन्होंने उसे चांटा मार दिया। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने जवाब दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण तिल्टू ने कमरे में प्रवेश करके गुरुजी के चरण स्पर्श किए। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था और मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दे तो निश्चित हो जाएगा कि वह मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उस टाइम गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट बाद मैंने कोइंसिडेंस सोचकर ये विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन के भाव जान सकते हैं। वह उसी टाइम रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो, ये गिलास तुम स्वयं ही पियो। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर बहुत भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दे। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तरे पर लेटने की इच्छा प्रकट करी। प्रसन्नता पूर्वक मैं उनको कमरे में ले गया तो उन्होंने लेटकर सवाल किया कि क्या घर में घी होगा। मेरे हामी भरने पर उन्होंने मुझे उससे अपने पैर की मालिश करने को कहा। उस टाइम तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल गया था। आधे घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वो जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति के लिए आए थे। उस टाइम मैं 42 इयर्स के आसपास होऊंगा जब मुझे पास की चीज़ें धुंधली दिखने लगी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले कि ये तो आयु के साथ होता ही है। पर मैंने फिर से उनसे अपनी दृष्टि ठीक कर देने का आग्रह किया। जब हम चंडी मंदिर में रहते थे, एक दिन मेरे साड़ू ने, जो समूह के सामने बोलने से कतराते थे, रांची से फ़ोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दे। हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास सुबह 4 बजे पहुँचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साड़ू का फ़ोन आया है, वह कायर, उसे क्या चाहिए। जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य काम करने लगे। समय बीत रहा था तो हमने उनसे फिर से कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को अंतरित कर दिया है और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे साड़ू ने फ़ोन पर बताया
कि वह संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि ये डिसीजन कब लिया गया, तो उसने कहा कि सुबह 8:05 पर। मेरा सेवादार छुट्टी गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन शुरू हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब वह कैसे सेना में काम करेगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने उस लड़के को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने सवाल किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ। मैंने जवाब दिया कि गुरुजी ये तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह ठीक हो गया। एक दिन मुझे फीवर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में सवाल किया। मुझे सिर दर्द, फीवर और मुंह में गंदा स्वाद था। साथ में नाक भी बह रहा था। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी ताप नापने का यंत्र यानी थर्मोमीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा ताप 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्हें बताया कि मेडिसिन से 48 घंटे में मैं ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा मुझे 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और मेरी नाक से बहुत सा तरल निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधा मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को फिर से मेरा ताप नापने को कहा। वह 97.5 डिग्री था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह में गंदा स्वाद है। अब मेरा उपचार हो गया था और मैंने नकारात्मक जवाब दिया। जनवरी 1985 के बीच में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी पत्नी बबली के जन्म दिवस पर 25 जनवरी की शाम को हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर अनेक अतिथि आए। कुछ महिलाएं अपने शॉल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थी। गुरुजी उनकी शॉल को एक बार पहनकर कह रहे थे कि ये 1 वीक तक सुगंधित रहेगा, ये 15 दिन, ये 1 महीने, ऐसे ऐसे। मैंने उनको एक फौजी कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन सुगंधित रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, 1 वर्ष, और वैसा ही हुआ। मैं देहरादून में था और पिछले 3 साल से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था। एक रात को मेरे कान में बहुत दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन सुबह जब मैं कान, नाक और कंठ दिखाने के लिए गया तो परीक्षण करके उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान डैमेज हो चुके हैं क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था। उन्होंने ये मुझे लिखकर बताया। उन्होंने कहा कि सेना के डॉक्टर्स कान के नए पर्दे लगाने के लिए सर्जरी कर सकते हैं, पर इनकी सक्सेस रेट 5% ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से सेना से रिटायर होकर घर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसी शाम एक सिख सज्जन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जलंधर से मेरे लिए अमृत भेजा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता है। 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे फिर से ठीक हो गए और मेरी श्रवण शक्ति लौट आई। डॉक्टर अचंभे में थे कि ये कैसे संभव हुआ। मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में सरकार से कार लोन प्राप्त हुआ। मैं असमंजस में था कि कार कहाँ से लूँ, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल, जो कि अब ब्रिगेडियर हैं, चौधरी, उनका फ़ोन आया कि गुरुजी तूफान की भांति उनके ऑफिस में आए थे
और उन्होंने कहा कि चैटर्जी देहरादून में है और कार लेने के बारे में चिंतित है। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में वेट कर रही है। इतना कहकर वह बाहर निकल गए। ब्रिगेडियर चौधरी उनके पीछे भागे, पर बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी कहीं नहीं थे। ये सोचकर कि गुरुजी पॉसिबली दिल्ली आए होंगे और वह उनके दर्शन कर सके, उन्होंने जलंधर में गुरुजी के निवास पर फोन किया। उत्तर देने वाले सज्जन ने बताया कि गुरुजी कहीं नहीं गए और उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं चंडीगढ़ से ही कार ली और 2006 में बिकने तक वह बहुत अच्छी तरह से चली। सेना से रिटायर होकर 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 सालों से गुरुजी के साथ कोई संपर्क नहीं था। जून 1998 में मुझे अनिद्रा रोग ने घेर लिया। मेरी वाइफ ने मुझे परामर्श दिया कि गुरुजी को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाऊं। काफ़ी पूछताछ के बाद पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर, जलंधर से पंचकुला और वहाँ से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया। हमारे पड़ोसी श्री कृत भाई भी गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे। अतः हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ बुक कर लिए। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा कि क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चैटर्जी बोल रहा हूँ। मेरे सहमत होने पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं, पर उन्होंने बताया था कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूँगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में ज्ञान था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा। स्वाभाविक है कि कृत भाई अचंभे में थे। दिल्ली जाते हुए ये जानकर कि मैं सो नहीं पाऊंगा, मैंने अपने साथ इतिहास की एक मोटी पुस्तक रख ली थी। ये सोचकर गुरुजी तो अपने ही है, मैंने उनसे 3 बजे मिलने का निर्णय ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुँचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट नहीं मिल पाया। कुछ देर घूमने के बाद मुझे समस्या समझ में आ गई। गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और हम वहाँ 4 बजे ही पहुँच गए थे। मैंने कृत भाई को बताया कि मुझे समस्या पता लग गई है और अब उसका समाधान भी मिल जाएगा। मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, जो हो गया सो घट गया, अब वह हमें अपने पास बुला ले। एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा कि हमारी कार कहीं जा नहीं रही है, हमें कहाँ जाना है। फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मेन गेट दिखाया, एकदम मुख्य मार्ग पर, कैसे दिखाई नहीं दिया था। घर पहुंचकर गुरुजी ने मेरा आलिंगन किया और बोले कि मैं इतने वर्षों के बाद उनके पास आया हूँ। पिछले 21 दिन से सोया नहीं हूँ। आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊं। लंगर के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए और मैं वह इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगा। जल्द ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास गया और उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी, पहले आपके चारों ओर तीव्र सुगंध रहती थी, अब वह बहुत ही हल्की है। गुरुजी बोले कि पिछले दिन जब वह मुझे सुलाने आए थे, क्या मैंने उसका आनंद नहीं लिया था? मेरा अनिद्रा रोग समाप्त हो गया था। उसी टाइम नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके पास आ जाऊंगा। सीमेंस में अपने इंटरव्यू से एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला और उनको इसका समाचार दिया। वह बोले कि मेरा चयन हो चुका है और उन्होंने मेरी आय भी बता दी और मुझे उतना ही प्राप्त हुआ।
2006 में कुछ महीने से मेरे राइट हैंड की अंगूठी वाली उंगली मुड़ नहीं रही थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अस्थि रज्जु सूख गया था और उसका कोई संभव इलाज नहीं था। उन्होंने मुझे दर्दनाशक मेडिसिन लेने का परामर्श दिया। जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सारी अंगूठियां उतारने को कहा। अगले दिन से उसमें दर्द खत्म हो गई, पर बाएं हाथ की वही उंगली दर्द करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा। ये सोचकर कि इससे उपचार नहीं हो पाएगा, मैंने उनसे फिर से निवेदन किया। उन्होंने मुझे लंगर खाने को कहा। 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उंगली में कोई भी कष्ट नहीं बचा। 2000 में एक सुबह उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति नहीं है और मैं उसे हिला नहीं सकता था। मुझे पैरालिसिस हो गया था। उस शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, मैंने उनसे इस बात की चर्चा करी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और थोड़ा जोर से बोले कि मैं उसे बाहर जाकर खा लूं। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में टिंगलिंग हुई। उन्होंने मुझे फिर से प्रसाद दिया। मैंने वो भी खाया। अब मैं अपने हाथ की अंगुलियां हिला सकता था। गुरुजी ने फिर से मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया और उसे लेने के 15 मिनट बाद मेरा हाथ बिल्कुल पहले की तरह हिलने डुलने लगा। गुरुजी के पास मैं इतने सालों बाद आया, फिर भी उन्होंने मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा, मुझे ब्लेस किया बिना किसी कंप्लेन के। ऐसी ब्लेसिंग तो सिर्फ ईश्वर ही अपने बच्चों को, अपनी संगत को दे सकता है, वरना गुरुजी के अलावा ऐसी ब्लेसिंग कोई नहीं दे सकता। गुरुजी, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अपने कमल चरणों से जोड़े रखें और अपने सारे संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें और बहुत सारा प्यार करें। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। और आप भी याद रखिएगा, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपकी सारी फैमिली पर होती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।